हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं भी बलराम शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार ध्यान वाहिए में। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आज की क्लास में एक बेहतरीन सा टॉपिक, जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स दोनों ही दो दो तीन तीन मार्क्स के एग्जाम में फंस जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जरा दोस्तों, बात करते हैं आज की लेक्चर नंबर 126 हमारा स्टार्ट कर रहे हैं। रेखीय आवर्धन यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में बोले तो उसको बोलेंगे हम क्या दोस्तों, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन ये लेंस से रिलेटेड है, दर्पण से रिलेटेड मैंने आपको बता ही दिया था। देखो दोस्तों, अगर मैं दर्पण की बात करूं तो दर्पण की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या हो जाता है। अगर मैं दर्पण के लिए बात करूं तो दर्पण के लिए फॉर्मूला हो जाता है फोकस दूरी का 1/f बराबर 1/v प्लस के 1/u। एक फॉर्मूला तो ये हो जाता है, और आवर्धन का फॉर्मूला m बराबर ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाता है v/u, और यहां पर हो जाता है I/o। ये दर्पण के लिए मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, और f बराबर r/2 होता ही है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। क्लियर है। दर्पण आपका कोई सा भी हो, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण हो, दोनों के दोनों दर्पण में ये फॉर्मूले आपके यूज होते हैं। तो देखें, अब बात करते हैं लेंस से रिलेटेड, तो लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। इसका डेरिवेशन भी हमारे सिलेबस में है। तो देखें जरा दोस्तों, अगर मैं बात करूं, देखना जरा, लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब, कैसे ही प्रतिबिंब हो, वास्तविक हो आभासी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, और याद रखेंगे इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। कहां से प्रदर्शित करते हैं इसको, स्मॉल m से इसको प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, ठीक है, चलिए स्क्रीन एकदम सही है, बढ़िया। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं आगे, तो यहां से आगे की अगर हम बात करें, ध्यान रखेंगे आप, इसका डायग्राम मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये उत्तल लेंस मैंने लिया है, और उत्तल लेंस से क्या होगा, यहां पर ये लो, यहां पर ये एक वस्तु रखी हुई है, और वस्तु का जो नाम है वो AB है। ठीक है भैया, क्लियर बात समझ में आ पा रही है। दूसरी बात ये होगी कि वस्तु एक किरण तो समांतर जाएगी, और समांतर जाने वाली किरण लेंस में क्या होगा, फोकस से होकर निकलेगी। भाई दर्पण होता तो समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती दर्पण की एक तरफ ही, लेकिन इस बार अपवर्तन है तो उधर पार करेगी और फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण क्या होगी बताओ जरा, केंद्र पे होकर जाएगी और सीधी निकल जाएगी। इसको उधर मिला देंगे और AB का बन जाएगा A', B'। इतनी बात समझ में आ जाती है। ये भी 90 का एंगल बनेगा यहाँ पर, और ये पर यहाँ पर भी 90 का एंगल बनेगा। अब देखें जरा, अगर मैं बात करूं, वी हैव टू ट्रायंगल। कौन कौन से दो ट्रायंगल है मेरे पास, एक तो है ABO, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, A', B', O। ये दोनों ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल में आ जाते हैं। मुझे ये दोनों के दोनों ट्रायंगल क्या दिखाना है, सर्वांगसम प्रूफ करने हैं, है ना। तो सर्वांगसम, किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाने के लिए दोस्तों हम क्या करते हैं, उनकी कोई भी तीन भुजा या तीन कोण में से कोई भी आप दो चीज, कोई भी चीज, तीन चीज बराबर दिखा दो तो वे सर्वांगसम हो जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में, है ना, एंगल अगर मैं बात करूं ABO बराबर होगा एंगल किसके, B', A', O के। क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। दूसरी बात अगर मैं करूं दोस्तों, यहां से देखना जरा, एंगल AOB बराबर होगा किसके, A', B' के, क्योंकि दोनों कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। इसको भी याद रखेंगे आप, शीर्षाभिमुख कोण है। और तीसरे की अगर मैं बात करूं, देखो दो कोण के बराबर हो गए आपस में, जब दो कोण बराबर है तो तीसरा कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां से मैं बोलूंगा
BAO बराबर होगा किसके, A डैश B डैश O के। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। क्या है त्रिभुज की प्रॉपर्टी? अगर किन्हीं भी त्रिभुजों में दो चीजें आपस में बराबर हो तो तीसरी अपने आप आपस में बराबर हो जाती है। इसका मतलब तीन चीजें बराबर हैं तो ट्रायंगल AOB सर्वांगसम किसके होगा बोलो? A डैश B डैश O के सर्वांगसम होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां से हमको निकालना क्या है, देखो अगर मैं बात करूं वस्तु की लंबाई क्या होती है AB, अगर मैं वस्तु की लंबाई बोलूं तो इसको बोलते हैं कैपिटल O, और अगर मैं प्रतिबिंब बोलूं तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या हो जाती है A डैश B डैश, इसको बोलते हैं I, है ना। अब देखें जरा नाउ, जब इन दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो दोनों में दो दो भुजाओं के अनुपात बराबर होंगे। जैसे उसका लंब लिया मैंने AB, तो दूसरे वाले का भी लंब लेना पड़ेगा A डैश B डैश। पहले का आधार लिया OB, दूसरे का भी आधार लेना पड़ेगा OA डैश। अब इन सबके मान रख दीजिए। AB का मतलब क्या होगा? वस्तु, और वस्तु की लंबाई क्या बोली है? O। ऐसे ही A डैश B डैश का प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है? I। ऐसे ही OB का केंद्र से वस्तु तक की दूरी क्या होती है? U, और उल्टी दिशा में जा रहा है तो माइनस का U होगा, और प्रतिबिंब तक की होती है V, आपतित किरण की दिशा में जा रहा है तो प्लस होगा, यानी OB कितना होगा? माइनस का U, और OA डैश कितना होगा? V। समझ में आई बात? यानी इसको थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, जैसे V अपॉन U, और ये हो जाएगा I अपॉन O, है ना। क्लियर बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है। I ये O है और ये I है पूरा का पूरा। I नीचे को बनाया तो I भी माइनस का रहेगा, और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और इसी को हम बोल देंगे M। यानी फॉर्मूला क्या बन जाएगा दोस्तों? M बराबर V अपॉन U बराबर I अपॉन O। क्लियर है? ये रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक, इसी से रिलेटेड काफी सारे सवाल हमारे सिलेबस में आएंगे। जैसे अगर मैं बात करूं लेंस की, फॉर लेंस, अगर मैं लेंस की बात कर दूं तो लेंस में क्या क्या फॉर्मूले आ चुके हैं? n-1/r बराबर n अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u। ये मेन फॉर्मूले मैं आपको बता रहा हूं। एक था हमारा 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन f1, ये पतले लेंस के लिए था, 1 अपॉन f2। एक थर्ड था हमारा 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v माइनस के 1 अपॉन u, ये भी फॉर्मूला था। एक अभी अभी मैंने आपको आवर्धन का फॉर्मूला बताया, I अपॉन O बराबर प्लस के v अपॉन u, और एक f बराबर r/2 होता ही है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? तो यहां से इन बातों को आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? बाकी मेयर के फॉर्मूले मैंने आपको बताए ही थे, और मेयर के दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, जबकि दोनों माध्यम अलग अलग हो और जबकि दोनों माध्यम समान हो। दोनों ही फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो फिर रेखीय आवर्धन आपको समझ में आ गया होगा, और दर्पण और लेंस के फॉर्मूले में क्या अंतर है ये भी मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है, और उम्मीद है बहुत बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे इस चीज को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेक्चर नंबर नेक्स्ट 127 में कुछ नई चीजें लेकर के। तब तक के लिए बने हैं मेरे साथ, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब दोनों करते रहिए। जय हिंद।